अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? आप ठीक हैं, खैरियत से? क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पर रेडी लगाता हूँ। अच्छा, रेडी लगाते हैं आप। जी। अब मुझे ये बताइए कि कुछ बिजली के बिलों में जो कीमतों में इजाफा हो रहा है या तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है, उससे आपकी ज़िंदगी कुछ मुतासिर होती है या नहीं? बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। पहले हम जो घर में सिर्फ एक सादा पंखे चलाते थे, अब उसकी भी हमें जो है ना ताकत नहीं रही कि हम वो बिल अदा कर सकें। हमारा 1500 2000 इतना बिल आता था, अब वही बिल 14000 15000 रुपये आता है। 10 गुना तक बढ़ गया। हाँ जी, ये बिल्कुल 100% हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब जब 1500 रुपये से बिल 15000 रुपये पे चला गया है, जी, तो आमदन भी उसी हिसाब से बढ़ी है या जो इनकम थी आमदन अगर बढ़ी नहीं है तो कम ज़रूर हुई है। क्यों? लोगों की कीमत खरीद जो है, कुव्वत खरीद कम हुई है, जिसकी वजह से बाजार में वो रौनक नहीं है। जिम्मेदार किसे समझते हैं आप इस सारी सूरत हाल? जिम्मेदार तो लाजमी बात है कि वही लोग हैं जिनके हाथ में ताकत है, जो ये फैसले कर सकते हैं, जो हमारी किस्मत का फैसला करते हैं। जिम्मेदार तो वो लोग हैं। इनका फैसला तो हमने किया है ना? इनका फैसला हमने किया है और हम हर दफा धोखा खाते हैं इनसे। आपने किया वैसे? तो अभी बैठे में ये फैसला आप ही करा? नहीं, इनका तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया मैंने। हाँ जी, ठीक है। तो अभी क्या करें, कैसे ठीक होंगी चीजें आपके साथ? हम तो यही कर सकते हैं कि अपनी आवाज़ उठाएं। आगे सुनने वाले जो हैं उनमें अच्छे लोग भी हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल किस चीज में पेश आ रही है फाइनेंशियली, यानी माशी मामलात में? सबसे ज्यादा किस चीज को मैनेज करना घर में मुश्किल हो रहा है इस वक्त? घर में मैनेज करना, आपको बताया कि एक हम रेडी लगाते हैं, हमारी टोटल महीने की आमदन 20 से 25 हज़ार रुपये है। तो उसमें हम घर का सारा खाने पीने का, बिजली का, कपड़े जूती का सारा करते थे। अब हिसाब लगाएं, जो 25 हज़ार में करते थे अब वो काम 40 हज़ार रुपये चला गया है। 40 हज़ार में हमारी आमदन उधर ही है। तो फिर क्या करते हैं उसको, बजट को पूरा करने के लिए? वही जो पुराने जो कुछ जमा पूंजी है वही साथ खा रहे हैं, कोई कीमती चीज़ बेच रहे हैं। तो जो हमारे पास जो रास पहले मौजूद थी वही बेच कर खा रहे हैं। अल्लाह आसानी पैदा करे आपके लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप ज़ाहिर अभी यंग है, लेकिन ये जो बजट लोगों के घरों का ख़राब हुआ है बिजली की कीमतों की वजह से, पेट्रोल की कीमतों की वजह से, ये कुछ मुतासिर कर रहा है? बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। जिसकी पहले कीमत मैक्सिमम 1000 थी, उसकी अब 1500 हुई पड़ी है। एक बंदा जो महीने का 30,000 कमाता है, तो वो अपना जिसको 15,000 बिल आ जाए तो वो किस तरह मैनेज करेगा? किस तरह? उस तरह आमदन भी नहीं मिल रही। अगर मैं अब काम कर रहा हूँ, मेरी अगर 30,000 सैलरी है, तो उसके अंदर से 15,000 घर का राशन जो है वो 30,000 में नहीं पूरा हो रहा। तो वो यूँ कैसे, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो रहा है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आपसे करते हैं बात। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं? तो ज़रा बताएं इस वक्त क्या हालात हैं घरों के, बजट किस तरह चल रहे हैं? अब बिजली दोबारा महंगी कर, अभी पिछले वाले प्रोग्राम हमारे ख़त्म नहीं हुए थे, लोग रो रहे हैं धाड़े मार के। और मैं रेंट पे रह रहा हूँ, 50 साल मेरी सैलरी है, तो उसमें बच्चों की फीसें भी हैं और जो बिजली है और गैस है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले दौर में लोगों को आटा की इन चीज़ों की फिक्र थी, अभी बिजली की परेशानी है। अच्छा, अभी राशन सेकेंडरी ऑप्शन चला गया? हाँ, अभी जो मेन मसला है लोगों को बिजली और गैस, इसकी फिक्र है। और बाकी जिस तरह हमने कहा कि ज़्यादा सैलरीड क्लास है, उसकी एक आमदन मखसूस है, घर का किराया भी देना है, कुछ बच जाता है उसके बाद खाने पीने के लिए, बस यानी कि मुश्किल से ही गुजारा होता है समय। अच्छा, चले, तो आप क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है? मैं इसको जिम्मेदार कहता हूँ, हुकूमत जिम्मेदार मौजूदा जिनको हम वोट देते हैं, इलेक्ट करते हैं। ये लोग हमें नजर आते हैं 5 साल बाद वोट देने के लिए, उसके बाद ये चेंज के लोग गायब हो जाते हैं। ये तो कह रहे थे बिल आप लोगों का जमा हो जाया करेगा खुद ब खुद, आप बैंक जाएंगे, पता लगेगा कुछ भी नहीं होता सर, कहीं नहीं होता। लोग ख्वार होते हैं, जलील होने, ये नाकाम है, इनसे कुछ नहीं होता। उम्मीद है कोई आपको? सर मुझे उम्मीद नहीं है। यो यंगस्टर लोग हैं, मुल्क छोड़ के मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। चलें, अल्लाह आसानी पैदा करे, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। ये बिल शिल जो है वो तारिया जा रहे हैं थोड़े को? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कितना आया बिल आपकी? 3 महीने का 1 लाख रुपया। 3 महीने का 1 लाख रुपया? जी सर। अच्छा, क्या कोई ऐसी चीज़ चला रहे हैं आप? क्या करते हैं? कुछ नहीं। अच्छा, बस मजदूरी करते पे, सुबह घर तो निकली दा, सोची था कि चलो जी किसी पास कोई डाका मारिए तो फिर जाकर कोई सिस्टम पूरा करिए, वरना कहिए मजदूरी तो पूरे कर लिए। मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, तो मेजर खर्चा किस चीज़ का कार इस टाइम ज़्यादा खर्चा है सब तो ज़्यादा आटे का। ठीक है, उस तो बाद पेट्रोल जरा के ला के तो फिर ऐसे काम करते जाना में। ठीक है, इस टाइम असं किसी चीज़ का पूरा नहीं उतर देंगे।
ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਚੋਰ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਚੋਰ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੇਸਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨਾ ਚੁਣੀਏ ਤੇ ਵਰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ कोई भी ਤੁਹਾਡੀ तवक्को से पूरा नहीं उतरिया। नो अच्छा चलो मेहरबानी, अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज है? खैरियत? हम ये सर बिजली की कीमतों में और ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इस पे बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में आम आदमी की कुव्वत बर्दाश्त है अभी के मजीद महंगाई? अभी पता है क्या बात है कि हम राज़ी नहीं होते, हम तो अल्लाह पे राज़ी नहीं सही तरह से। दूसरी बात है कि 35 रुपये जब सस्ता हुआ था ना तब कुछ नहीं हुआ, अब 15-17 रुपये बढ़ गया है, अब फिर चीखे मार रहे हैं। जब चीज़ें सस्ती 35 सस्ता हुआ, किसी ने कोई चीज़ सस्ती नहीं की। अभी ठीक है आपके ख्याल में कीमतें सही हैं? नहीं सही तो नहीं है ना, सही तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा जब 35 कम हुआ था ना फिर किसी ने नहीं किया कि ये रिक्शा किराया कम कर दें, बस का किराया कम कर। ठीक है, वो आप कह रहे हैं। हाँ, और जब अब बढ़ा किसी ने महंगाई कम नहीं की? दुकानदारों ने सब ने, हाँ किसी ने भी नहीं की। यहाँ पे जो आता है बस ये कहता है कि हम मर गए, लेकिन करता कोई नहीं है। अब देखें ना, अगर आपके मोहल्ले में कितने लोग हैं जो ज़कात देने वाले हैं, सैकड़ों होंगे, और लेने वाले कितने हैं? हम अल्लाह के चोर हैं यार, हम ज़कात चोरी करते हैं, हम क्या करेंगे? इसलिए आप कहते हैं कि हम ठीक नहीं हो रहे। हाँ जी, हालात ठीक नहीं है, इसलिए हम अल्लाह के चोर। अल्लाह आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जी? आप ठीक हैं? खैरियत से? क्या काम करते हैं आप? मोबाइल फ़ोन का। अच्छा, मोबाइल फ़ोन का काम करते हैं, तो माशाल्लाह आमदन वगैरह ठीक जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अभी हालात बिजली के, पेट्रोल की? पेट्रोल के बिजली भी बढ़ी है, पेट्रोल भी बढ़ा है, तो ये मोबाइल वगैरह की आपको ज़्यादा, आपको माशाल्लाह कोई फिक्र हुई? नहीं फिक्र है, लाजमी बात फिक्र है, क्यों नहीं है। ठीक है। दरअसल जो लोग हैं ना, जो माफिया जिसे कहते हैं, अभी मोबाइल मार्केट में माफिया बैठा हुआ है। अभी कंपनी ने प्राइस इंक्रीज नहीं की, इन्होंने पहले कर दिया है। अच्छा। इन्होंने कोई 5-6 करोड़ का सामान पहले उठा लिया है। ठीक है। और अब मार्केट में बैठ के ब्लैक कर रहे हैं। अब ये फ़ोन की प्राइस है 29,000 रुपया। अच्छा। अब ये मुझे मिला है 31 का, रेट से 2,000 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं। अभी कंपनियों ने प्राइस नहीं बढ़ाई मोबाइलों की, तो ये दुकानदारों ने पहले कर दी है। ये जब तक माफिया है ना, इस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। ये ऊपर से लेके ना नीचे तक सारा निज़ाम ही ख़राब है। हम कहते हैं गवर्नमेंट चेंज होती है, फलानी आती है, जब तक बंदा अपना ये माफिया सही नहीं ना होता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो माफिया तो फिर आप और हम सब ही हुए ना माफिया? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या करें फिर? इसको कहीं से तो ठीक करना है। हम कहते हैं ना, डोरी कहीं से तो पकड़नी है। ये अब गवर्नमेंट का काम है, इनकी सख्ती करें। ये जो माफिया सरगर्म है, ये जो चीनी के रेट वगैरह बढ़ा देता है, आटे के बढ़ा देता है शॉर्ट करके मार्केट में, तो ये इनका इलाज गवर्नमेंट ने करना है। ठीक है, चले तो बता ही सकते हैं बस। हाँ चले, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जनाब, जाहिर है ये तो हम आम लोगों से बात भी कर रहे हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, जाहिर है उनका तो रोज़गार पेट्रोल की कीमतों के हवाले से ही वाबस्ता है कि जितनी कीमतें बढ़ेंगी उतना ही जाहिर है वो या तो बोझ डालेंगे सारिफ के ऊपर या उसको खुद बर्दाश्त करेंगे। तो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का नुक्ता नज़र क्या है, ये भी ज़रा आपको दिखाते हैं और जानते हैं कि वो बेचारे कितना मुतासर हुए हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से। बाकी तमाम मामलात अपनी जगह, बिजली की कीमतें अपनी जगह, बिजली के हालिया बिल अपनी जगह, और उन हालिया बिलों में भी मज़ीद अब इजाफा हो गया है, वो अपनी जगह। लेकिन ज़रा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की आहो पुकार सुनिए। हमारे मुल्क में इस वक्त जो डीज़ल प्राइस आए दिन बढ़ता जा रहा है, जो हर 15 दिन के बाद एक नया हमारे ऊपर अज़ाब की शक्ल में डीज़ल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, जिससे पूरा मुल्क अफेक्ट हो रहा है। हर चीज़ महंगी हो रही है, हमें ट्रांसपोर्ट चलाना मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हर 15 दिन के बाद ना हम कोई वर्किंग बना सकते हैं, ना हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना हम अपना फ्रेट किसी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कम से कम 6 माह के लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए, 3 माह के लिए करना चाहिए। और पहली बात यह है कि हमें कमर्शियल व्हीकल के ऊपर इनको चाहिए, अगर आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, हमें रिलीफ देना चाहते हैं, तो ये प्राइस कम होनी चाहिए। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो हमारी जो करेंसी लो होने की वजह से हमारी डीज़ल प्राइसेस बहुत बढ़ती जा रही हैं, और जिससे महंगाई का तूफ़ान आ रहा है। हमें गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है, हमारी गाड़ियाँ उस तरह से रोड पे चल नहीं पाती, क्योंकि बेसिकली हमारा डिमांड एंड सप्लाई का काम है। इससे आपकी इंडस्ट्री मुतासिर होती है, इससे आम हर शख्स मुतासिर होता है, क्योंकि चीज़ें महंगी होती हैं, प्राइस बढ़ती है। लेकिन हमें उस तरह से जो कार्गो, क्योंकि हमारी है डिमांड एंड सप्लाई, हमारा जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ्रेट होता है कि हर पैसेंजर का वो उस हिसाब से इंक्रीज़ हो जाता है। हम भी कोशिश करते हैं कि हम इंक्रीज़ करें, लेकिन हमारे पास तो डिमांड ही नहीं होती। मार्केट में हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई ऑर्डर निकले और वो लेके हम यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे के लिए जाएं। लेकिन इसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात हैं कि हमें बचत नहीं होती। हमें गाड़ी चला के अगर कराची आना जाना आप लगाएं तो 1300 किलोमीटर तकरीबन बनता है जी। 800 लीटर हमारा पेट्रोल आने जाने का खर्च होता है। उसके अलावा जो हमें टोल प्लाजा हैं, उधर दीगर हमें जो अखराजात हैं, जो मोटरवे के चलान हैं, जो कांटों का नया इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, जो एक्सल वेट एक वबाल बन गया हमारे लिए। उसके लिए हमने 25 जुलाई को पूरे पंजाब में और
पेशावर में पहिया जाम की हमने कॉल दे दी है और वजह यह है कि हम इसको नहीं चला पा रहे। जो हमारे लिए इस वक्त जो मुश्किलात हैं, जो परेशानी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही।